तो मिलना मिलाना ये बात की बात है। हमारा दायित्व क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। इस पर जरा प्रकाश डालेंगे तो जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। संकी सखा बोले लाला कन्हैया ये गिरिराज प्रभु तो बिल्कुल तेरो जैसो है, जैसे तेरी नाक, जैसे तेरे कान, जैसे तेरे होश, जैसे तेरे नेत्र, जैसे तेरे काल, जैसे तेरी ग्रीवा, संपूर्ण अंग बिल्कुल तेरो जैसो है। भगवान बोले ये मेरे देवता हैं तो मेरे जैसे तो होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा देखो, हमारे जितने देवी देवता हैं, आप उन सभी देवी देवताओं की आकृति को देखो, उनके स्वरूप को निहारो। उस स्वरूप में कहीं न कहीं आपका भी रूप रंग, आपका भी आभा प्रभा, आपके भी नाक नक्शा मिलेंगे। तो हम जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसका जीवन में प्रभाव जरूर आता है और आना चाहिए भी। भगवान गीता में कहते हैं भूतांत यांति भूति जया, जो भूत प्रेतों की सिद्धि करते हैं ये भूत प्रेतों जैसा ही उनका स्वभाव भी हो जाता है और उनकी शक्ल भी हो जाती है, उनकी अक्ल भी हो जाती है। लेकिन जो भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करता है वो मुझ जैसा हो जाता है। राम को भजे सो राम को होई। हमारे संतों को देखो, भगवान जैसा स्वरूप हो जाता है। और अनेक अनेक धर्मों में उन प्राणियों को आप देखो, वो जितना बुढ़ा होगा उतना भयंकर होता चला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जितना कोई वृद्ध होता है उतना देवत्व रूप उसके अंदर विद्यमान हो जाता है। ये प्रभु की महिमा है, इस सनातन धर्म की पराकाष्ठा है। सनातन धर्म जैसा अनूठा कोई धर्म आज तक, धर्म तो कोई है ही नहीं, ये सब पंथ हैं। और गोस्वामी जी ने पहले कर लिया कि जब कलयुग आवेगा ना तो नई नई पंथ पैदा हो जाएंगे, जगह जगह भगवान हो जाएंगे। कलयुग के पाखंड से लुप्त होए सदग्रंथ और दम्मिज नित्यमत कल्प कर प्रकट कीन बहु पंथ। ये बड़े बड़े लेक्चरार, बड़े बड़े प्रवचनाचार क्या करेंगे, सब ग्रंथों को बंद कर देंगे, अपनी मनमानी बात कहेंगे। और कितने लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान राम, राम भगवान थोड़े ही थे, वो तो एक यदुवंशी थे, वो तो क्षत्रिय बालक थे। भगवान कृष्ण को भी भगवान नहीं मानते। उन मूर्खों को समझाए भले आदमी, तुम किसके बारे में टिप्पणी कर रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो जिसने संसार रचा है। संसार से वो अलग नहीं हो सकता, वो संसार में ही है। लेकिन जिसकी जितनी बुद्धि वो वैसा ही निर्णय कर पाएगा ना। ब्रजवासियों ने 56 भोग 3600 व्यंजन प्रभु को समर्पित किया, तुलसी अर्पण किया। भगवान प्रेम से पा रहे और ब्रजवासियों से मांग मांग करके खा रहे, लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग। 7 कोस के गिरिराज पर्वत में ब्रजवासियों ने एक एक अंग का पूजन किया। यहाँ एक दो ब्रजवासी नहीं है, संपूर्ण ब्रजमंडल आ गया है श्री गिरिराज की पूजा करने के लिए। एक एक अंग का पूजन किया। भगवान ने पूर्व काल में, प्राचीन काल में गिरिराज पर्वत को वरदान दे दिया था। आगे द्वापर युग में जब इंद्र मनमानी करेगा तो मैं तुम्हारी पूजा करवाऊंगा, तुम मेरी जगह पर पूजे जाओगे। आज आप सब लोग खाटू श्याम जाते हैं, ये भी भगवान नारायण ने वरदान दिया है। देखो, जिन्होंने महाभारत की कथा सुनी होगी तो सब आप समझ जाएंगे। तो कुछ देव ऐसे हैं जो कलिकाल में जिनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही है, सब मेरे प्रभु का वरदान दिया गया है उनको। उसमें से साक्षात श्री गिरिराज प्रभु हैं।